हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की, जिसमें प्रश्नावली 8A और उसके सभी उदाहरण हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक, ये एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 8 भी है, जिसका पहला क्वेश्चन है आपको सही विकल्प बताने हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो यहाँ पे सारे एंगल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिक से बेटा याद करनी है, टेबल बनाना नहीं आती है, तो उस वीडियो को भी मैंने इस चैनल पे डाला है, आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, 8 से 10 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट टेबल बनाने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, तो आपको वहां से सारे मान याद हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उस क्वेश्चन को भी देख रहे होंगे। अगर याद है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो बच्चों, कैसे हल करेंगे इसको। दो मेथड से हल करेंगे हम लोग। एक तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको मान याद होने चाहिए, मान से भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर sin 2a की बात करें, sin 2a, इसके दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? दो। एक होता है 2 sin a × cos a, 2 sin a × cos a, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, पहला ये फॉर्मूला है। सेकेंड, आप cos 2a के दो फॉर्मूले, या फिर हम सवाल करते जाएंगे उसके साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, अभी जिसकी जरूरत है उसको लिख लेते हैं केवल। तो sin 2a का यहाँ पे 2 एंगल है, यहाँ पे अगर 2 थीटा होता तो यहाँ थीटा थीटा और यहाँ थीटा हो जाता। यहाँ पे 2a है तो a a, यहाँ पे भी a, कुल मिला के कहने का मतलब ये है एंगल इसका आधा हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है? आधा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ a और a, यहाँ 2 है तो यहाँ एंगल a हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा। ठीक है, थीटा मिटा दे रहे हैं, जो भी एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। ओके अच्छा देखो, ये तो sin 2a के बराबर ये दोनों हो गए, एक तो tan के टर्म में है और ये sin cos के टर्म में है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये दो फॉर्मूले याद हैं अगर हमको, तो इसके बराबर में बच्चों जरूरत पड़ने पे ये लिख सकते हैं। अगर कहीं हमको जरूरत पड़ी तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक, उल्टा सोचो, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं इसको उल्टा, ये, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हैं। ऐसे ही अगर कहीं ये लिखा है तो इसका उल्टा ये लिख सकते हैं। तो 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, अगर यहाँ एंगल a है तो यहाँ पे जाता है तो sin 2a बन जाता है, एंगल डबल हो जाता है। तो यहाँ देखो 2 tan, इसको मानो a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, तो ये जहाँ यहाँ पे आएगा तो एंगल डबल हो जाएगा, और ये किस में चेंज होगा? साइन में। किस में जाएगा? साइन में, एंगल डबल। तो 30 का डबल बच्चों कितना होगा? 60। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे 60 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो नहीं याद है तो आप सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये तो पहला मेथड हो गया, इसको आप नोट कर लो। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें ये बनते हैं, तो वहां पे आप ऐसे जल्दी से कर सकते हो। ठीक, दूसरा क्या है हल? दूसरा हल क्या होगा इसका? आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 30 का मान बच्चों कितना होता है? 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है? याद है ना सबको? ये होता है 1/√3। तो यहाँ पे मान रख दो, tan 30 का मान 1/√3 रखोगे, अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 रखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 2 बन जाए 2 हो जाएगा, इनका ऊपर मल्टीप्लाई करो और बट्टे में √3। यहाँ पे देखो 1 + 1 का स्क्वायर बच्चों 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो 2/3 है रूट में, यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एकम 3, तो ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 एकम 3, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, ये हो जाएगा 2/√3 इंटू लगा लो 3 और 1 4, 4/3 लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर ये 4/3 लिखा तो 3 ऊपर हो जाएगा बच्चों, 4 नीचे हो जाएगा। ये 3 ऊपर जाएगा पलट के, 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ देखो 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। अच्छा बेटा ध्यान देना, देखो यहाँ पे अगर लिखा है √3 × √3, अगर √3 × √3 लिखा है, इनका गुणा कराएंगे तो 3 ही तो आएगा। यानी इस 3 को हम क्या बोलेंगे? √3 × √3, क्योंकि ये √3 है तो ये 2 बार लिखा है, √3 × √3, 3 यही तो होता है। तो एक √3 इससे कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बच्चों? √3, और नीचे क्या बचेगा? 2। तो √3/2 इसका आंसर आया है इसको सॉल्व करने पर। अब ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं गया बच्चों, क्या है? ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, तो इनके सबके मान याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मान याद। तो देखो sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, ये ऑप्शन नहीं है आपका। tan 60 का मान कितना होता है? √3, यहाँ पे कितना है? √3/2, ये भी नहीं है। cos 60 का मान 1/2, तो ये कितना है? √3/2, नहीं है। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, याद है कि नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये था। उम्मीद है बच्चों आपको दोनों तरीके पसंद आए होंगे।
दोनों ही समझ में आ गए होंगे। फॉर्मूले वाला बेस्ट है, उसमें जल्दी हो जाता है, ठीक है। बाकी आप ये भी कर सकते हो अगर फॉर्मूले नहीं आते। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, अच्छे से समझ के नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। देखिए ध्यान, अब की बार उसने बोला है 2 tan 30 डिग्री सेकेंड नंबर। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें ये पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस कर दिया अब की बार tan स्क्वायर 30 डिग्री। कह रहा है इसके बराबर है, इसके बराबर है। ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए, cos 60, sin 60, tan 60। पहला ऑप्शन है बच्चों cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और tan 60 डिग्री, और अगला है sin 30 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दिए गए भैया, ठीक है। कौन सा सही है इनमें से ये बताना है। ये A है, B है, C है और D है, कौन सा सही है बता दो। तो देखो अब यहाँ पे भी हम लोग पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने फॉर्मूले वाली एक वीडियो बनाई है, उसमें जाके आप सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, नहीं तो आप साथ साथ देखते चलना है, याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर माइनस है, माइनस हो जाए तो ये tan 2a का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। क्या होता है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगर यहीं पे ये प्लस होता है तो sin 2a का होता है, लेकिन माइनस हो जाता है तो किसका बन जाता है, tan 2a का। किसका, tan 2a का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो a होता है इसका ये डबल होता है, कितना होता है, डबल हो जाता है। यहाँ पे कितना लिखा है 30, तो अभी देखो माइनस है तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट किस में जाएगा, tan में जाएगा। किस में जाएगा, tan में। अगर यहाँ प्लस होता तो किस में आता, sin में, tan में जाएगा। लेकिन इस एंगल का डबल होगा, यहाँ पे जो है उसका डबल होता है, तो 30 का डबल 60, tan 60 आपका आंसर हो जाएगा। ये C आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं वैल्यू से कैसे करेंगे। तो मान रखना है बस आपको, ये फॉर्मूला हटा देते हैं हम, ठीक है, तब इसका मान रखते हैं। आइए देखते हैं मान कैसे रखेंगे। देखो 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बटे में 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, और उस पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। क्या लग जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2/√3, ऊपर 2 बन जाए 2/√3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लेंगे तो 2/√3, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3, 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 एक कम 3 और माइनस 1 एक कम 1। अब देखो बच्चों ऊपर तो 2/√3 है, इनटू लगा लो, इसको पलट दो, ये 2 बचाएगा। 3 से 1 कम करेंगे 2/3 बचेगा, तो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 से बच्चों 2 कट जाएगा। अब की बार देखो √3 से ये कटेगा, तो यहाँ पे पता है ना √3 से जब रूट वाली नंबर से बिना रूट वाला काटते तो रूट वाला आ जाता है, तो बचा क्या, √3। क्या बचा, √3। अब ये मान है, मान किसका है यहाँ पे देखना पड़ेगा। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। sin 60 का मान √3/2, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर कितना आना चाहिए, √3। tan 60 का कितना होता है, याद है, √3। कितना होता है, √3। tan 30 का 1/√3, तो tan 60 का यानी ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो ये भी नहीं है। समझ गए बच्चों, उम्मीद है ये भी अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, दोनों तरीकों से हमने देखा है, दोनों मेथड से, फॉर्मूले से भी और बेसिक भी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मूले एक चार्ट में आप साथ साथ लिखते जाइए, तो बाद में आप उनको याद भी कर लेना, ताकि पेपर में आपकी जल्दी हो जाएगी और आपको अच्छे से सवाल कर लोगे, बिल्कुल चेक हो जाएगा, देखते ही आंसर आएगा। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों इसका, तीसरा पार्ट कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये tan है, TAN, tan स्क्वायर ए, सॉरी गलती, tan स्क्वायर 45 है बच्चों। कितना है, यहाँ भी 45 डिग्री है। कह रहा है इसका मान क्या है, ठीक है, इसका मान क्या है। ऑप्शन है बच्चों आपको, पहला ऑप्शन है sin 90, sin 90 है, और दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा है sin 45 और चौथा है 0, चौथा है 0। ये 4 ऑप्शन है, ए पार्ट, बी, सी और डी, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो इसमें बच्चों आपको हम फॉर्मूले बताने जा रहे हैं। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें ये 4 फॉर्मूले बनते हैं। कितने, 4। पहला फॉर्मूला sin 2a का, दूसरा tan 2a का, अब हम लोग पढ़ेंगे cos 2a का। किसका, cos 2a का। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं बच्चों, 4। पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए,
दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस में 4 होते हैं, साइन में 2, टेन में 1, कॉस में 4 होते हैं। ठीक, ये होता है कॉस और साइन के टर्म में। ये वाला बच्चों होता है केवल कॉस के टर्म में, ये केवल साइन के टर्म में, केवल इसमें साइन आ रहा है, नंबर आ रहा है उनसे मतलब नहीं, और ये टेन के टर्म में। ठीक है, तो देखना यहाँ, और बाकी बात वही है। यहाँ पे 2 है तो एंगल कितना हो रहा है, ए, आधा हो रहा है। कितना हो रहा है, आधा। अगर ऐसा लिखा है तो इसका यहाँ डबल करते हैं, यहाँ है तो इसका आधा करते हैं। जैसे यहाँ 4a होता तो यहाँ कितना हो जाता, 2a, यहाँ a होता तो यहाँ a/2, सब जगह एंगल आधा आधा हो जाता है। ठीक है, जो फॉर्मूला यूज करेंगे इसके बराबर हमें ये यूज करना है, या ये, चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसी जिस सवाल की जरूरत होगी वैसा यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस टाइप से हमें ये दिख रहा है क्वेश्चन, इस टाइप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पे जो होता है उसका यहाँ डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है बच्चों, a का डबल हो जाता है यहाँ 2a, और बनता किस में, ये किस में जाता है, कॉस में। तो कॉस 2a का मान कितना है, 45, यानी कॉस 90 हो जाएगा। कितना, कॉस 90 बच्चों कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर राइट आंसर होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब ये तो ऐसे हो गया, अब हम लोग कर लेते हैं इसको वैल्यू से। वैल्यू से कैसे होगा, इसका मान याद होगा तो वहाँ से भी हो जाएगा। देखो तरीके दोनों ही आसान है, लेकिन फॉर्मूला याद है तो आपको अच्छी बात है, उससे जल्दी कर सकते हैं हम लोग। 1 माइनस टेन 45 का मान बच्चों कितना होता है, ये तो सबको याद होता है, हर एक बच्चे को याद होता है 1, और 1 का स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन 45, 1 का स्क्वायर। अच्छा बताओ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1, एक से एक कम करेंगे तो 0 और नीचे 2। अच्छा, 0 में किसी नंबर से भाग करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा कि नहीं आएगा, ये तो सबको पता है। तो आंसर हो गया 0, इसका तो आंसर ऐसे ही हो गया, इनको मिलाना ही नहीं, क्योंकि साइन 90 1 होता है, साइन 45 1 अपॉन √2, और ये 1 है, 0 एक ही आंसर है। ठीक है, देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे समझ लो, 0 में किसी भी नंबर का भाग कर रहे हैं, कोई भी नंबर हो तो क्या आता है बच्चों, 0 आता है। और अगर कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है दुनिया का, उसमें 0 से भाग करते तो इनफाइनाइट आता है। कितना आता है, इनफाइनाइट। ये पता होना चाहिए, ये नोट बना के लिख लीजिए या समझ लीजिए, माइंड में इसको फीड कर लीजिए। 0 में किसी नंबर से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 का किसी में भाग करेंगे तो इनफाइनाइट, 0 में किसी से भाग करेंगे तो 0, 0 का किसी में भाग करेंगे तो इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पार्ट 4 है आपका बच्चों, कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 4, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, यदि तब सत्य होता जबकि a बराबर है, क्या कह रहा है इसको भी समझाते हैं हम लोग। a बराबर है 0, 30, 45, 60। ए ऑप्शन में कह रहा है 0 है, बी में 30 डिग्री, सी में कह रहा है 45, और डी में बच्चों कह रहा है क्या, 60 डिग्री। कह रहा है कि ये साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सिद्ध होगा जब a का मान क्या हो, इसमें a का कोई ऐसा मान होगा जो यहाँ रखने पर इन दोनों वैल्यू को बराबर कर रहा होगा, ये बताना है आपको। तो देखो अगर फॉर्मूले नहीं आते बच्चों तो आप इसका कोई देखो दूसरा तरीका नहीं है, आप मान रखे ही चेक करोगे, यहाँ 0 रखे चेक करोगे तो ये 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 0, यहाँ पे रखोगे 2 साइन और 0, तो ये भी 0 बराबर 0। 30 रख के देखोगे तो यहाँ 30 दूनी 60 हो गया, साइन 60 √3/2 और 2 साइन 60 वो साइन 30, यहाँ पे a का मान 30 रखोगे तो 2 साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये 1 आ जाएगी, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी ये भी ये नहीं है। 45 रखोगे तो ये 45 साइन 45 1 अपॉन √2 और ये 2, तो √2 से 2 काटेंगे तो √2 आ जाएगा, और यहाँ 45 रखेंगे तो ये 90 बन जाएगा। साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है। 60 रख के भी ऐसे नहीं आएगा ये, क्योंकि 30 पे नहीं आया तो 60 पे भी नहीं आएगा। तो अब मान सारे चेक करने पड़ेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन से कर लेंगे इसको हम लोग। दूसरा तरीका हम लोग अभी फॉर्मूले से देखेंगे, ऑप्शन से। a बराबर 0 रख दो, a बराबर 0 अगर लोगे तो देखो साइन 2a, तो ये 2 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा, और ये 2 साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, 0 गुणे 2 तो 0 ही आएगा, और साइन 0 0, तो ये बराबर हो रहा है, यानी a बराबर 0 पे ही क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ऐसे ही बच्चों आप 30 रखोगे एक ही जगह
45 60 रख के चेक जरूर कर लेना, बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये तीनों आंसर नहीं है। ठीक, अब देखो फॉर्मूला याद है तो वहां से भी कर सकते हैं, तो आपको मान नहीं रखने पड़ेंगे। अब मान लो यहाँ पे ये 0 लास्ट में ऑप्शन होता तो आप यहाँ से रख रख के चेक करते ना, थोड़ा टाइम लगता है लास्ट ऑप्शन तक पहुंचने में। यहाँ तो पहले ही पे मिल गया तो इसलिए सही हो गया। ठीक है, लास्ट तक पहुंचने में टाइम लगे। तो आपको फॉर्मूला याद हमने कराया था शुरू में, sin 2a का 2 sin a इंटू कॉस ए, क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, यही तो बताया था। तो ये sin 2a इसकी जगह लिख सकते हैं 2 sin a इंटू में कॉस ए, क्या लिख सकते हैं बच्चों, और बराबर में क्या दिया ये 2 sin a, 2 से 2 कट गया, sin a से बच्चों sin a कट गया, cos a बराबर क्या बचा 1। अब cos में ये बताओ 1 किसका मान होता है बच्चों, cos 90 का होता है कि नहीं होता है, कि cos 0 का होता है, 90 का नहीं होता है, 0 का होता है। किसका होता है 0 का, बड़े होशियार हो यार, याद नहीं है मान सही से। तो cos से cos कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 0, a बराबर 0। ठीक है, a बराबर 0, sin 90 1 होता है बच्चों और cos 90 0 होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 4 नंबर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये 4 पार्ट दिए थे बच्चों, इसमें सही विकल्प बताने थे आप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 10 a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी और लेस देन 90 इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगा है, ये सब बातों का मतलब ये हम समझाएंगे बच्चों। यहाँ पे लिखा है a ग्रेटर देन b, तो a तथा b का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। आपसे मान पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, देखो आपसे यहाँ पे कह रहा है 10a प्लस बी बराबर √3 है, कितना है √3, 10a माइनस बी कितना है 1/√3। यहाँ पे कह रहा है जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या उसके बराबर हो सकता है, 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से क्या है बड़ा, और a b से बड़ा होगा, a क्या होगा b से बड़ा होगा, तो a और b बता दो। इन सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको सॉल्व एक ही तरीके से करना है। क्या करना है, देखो ये दिया आपको 10a प्लस बी बराबर √3 दिया है बच्चों, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है आपकी फर्स्ट है, और ये क्या है सेकंड, 10a माइनस बी इक्वल टू आपको दिया 1/√3। ठीक है, अब बताओ बच्चों, यहाँ पे देखो 10a प्लस बी बराबर जो √3 है, ये √3 की जगह हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि √3 10 जो होता है, √3 जो होता है वो 10 60 का ही तो मान होता है, तो इसकी जगह 10 60 लिख सकते हैं। अब 10 से 10 कट गया, a प्लस बी बराबर हमारा आ गया 60। यहाँ से देखो 10a माइनस बी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 10 30 बच्चों, क्या लिख सकते हैं 10 30, क्योंकि 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो इसकी जगह ये लिख ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इससे ही हम काट सकते हैं, यहाँ पे काट नहीं सकते कुछ, 10 से 10 कट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया, कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, a और b के मान चाहिए, तो इनको एक बार जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लो और इसको 4 मान लो। ठीक है, इनको जोड़ दो, इक्वेशन 3 प्लस 4 करने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो देखो a प्लस बी बराबर 60 और ये a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर तो चिन्ह बदलते नहीं है, अगर इनको घटा रहे होते तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो b प्लस का b माइनस कट गया, a प्लस a मिलके 2a हो गया बच्चों, 60 और 30 कितना हो गया 90, तो यहाँ से a बराबर निकालोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री आ गया। a का मान बच्चों कितना आ गया 45, a तो हमें पता चल गया, b और पता करना, तो a का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रखो, चाहे वो 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, तो a बराबर 45, समीकरण ये 45 है, समीकरण 1 में रखने, वो 3 में रखने पर, 3 में रखो चाहे 4 में, दोनों जगह से मान आ जाएगा। a की जगह क्या रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर यहाँ से 60 डिग्री और ये 45 उधर जाएगा, b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री, कितना आ गया, a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री, a और b के मान पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक के समझ में आ गए होंगे।
तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।